फंगल क्लासिफिकेशन याद नहीं होता? कोई बात नहीं, आज आपको बापू फंगल क्लासिफिकेशन याद करवाएगा। कैसे करवाएगा? वो पार्टी में जाएगा, वहाँ रैंप डांस करेगा और डेलिकेसीज खाएगा और पिज़्ज़ा खाएगा, और ऐसे वो आपको फंगल क्लासिफिकेशन याद करवा देगा। सो निमोनिक्स फॉर फंगल क्लासिफिकेशन इज बापू कैन ईट डेलिकेसीज। डेलिकेसीज क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड पिज़्ज़ा का जो बेस होता है उसमें हम ईस्ट यूज़ करते हैं, है ना, तो इसलिए पिज़्ज़ा मेड फ्रॉम ईस्ट। और जैसे रैम्प वॉक होता है वैसे ही रैम्प डांस करेगा बापू, एंड रैम्प डांस टिल टुमारो। सो अब डेलिकेसीज जो आपने ट्रफल्स चॉकलेट सुना है, जो चॉकलेट में यूज़ होता है ना, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, उसी को डेलिकेसीज बोलते हैं। अब पिज़्ज़ा मेड फ्रॉम ईस्ट मैंने बताया, ईस्ट यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बेस में। अब बापू में बी रिप्रेजेंट करता है बेसिडियोमाइसिटीज और ब्रैकेट फंजाई। ए रिप्रेजेंट करता है अगैरिकस को। पी रिप्रेजेंट करता है पक्सीनिया को या पफ बॉल्स को। एंड यू रिप्रेजेंट करता है उस्टिलागो को। उसके बाद आता है कैन ईट डेलिकेसीज एंड पिज़्ज़ा मेड फ्रॉम ईस्ट। मैं इसमें डेलिकेसीज एंड ईस्ट ऐड करना भूल गई हूँ, तो याद रखना कैन के साथ डेलिकेसीज एंड ईस्ट भी आएगा। कौन सी क्लास में? एस्कोमाइसिटीज़ में। इसमें सी क्लेविसेपस है, ए एस्परजिलस है, एन न्यूरोस्पोर है। एंड इसमें जो ए है वो बताता है एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को। इसी में ईस्ट एंड वो भी आएगा आपका डेलिकेसीज, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। अब इसमें एस्क में अगर एस पहले लिख दे सी बाद में, तो ऐसे सी बन जाता है सेक फंजाई, तो एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोलते हैं। अब आता है रैम्प। रैम्प में आर रिप्रेजेंट करता है राइजोपस को, ए रिप्रेजेंट करता है एल्बियोको को, एम रिप्रेजेंट करता है म्यूकोर को, एंड पी रिप्रेजेंट करता है क्लास फाइकोमाइसिटीज को। अब बचता है डांस टिल टुमारो। अब डांस में जो डी ए सी कैपिटल है उसी का मतलब है, एन ई का कोई मतलब नहीं है। डी का मतलब है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, वो क्लास बता रहा है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ए बता रहा है ऑल्टरनेरिया, सी बता रहा है कलेक्टोरिकम, टी बता रहा है ट्राइकोफाइटन को, एंड टी जो लास्ट टी है वो ट्राइकोडर्मा है। डी हमारा बता ही दिया, क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब आते हैं, जो बापू है वो एक इंसान का नाम है, मतलब नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो बापू में बी ए पी है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बी है बेसिडियोमाइसिटीज़, ए है एस्कोमाइसिटीज़, एंड पी है हमारा फाइकोमाइसिटीज़। सो दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट फंजाई। ये लास्ट का थोड़ा दिख नहीं रहा, पर मैंने परफेक्ट फंजाई लिखा है। अब जब हमारा बचता है डी, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास को बताता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। अब स्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की ट्रिक है बाहर चले। अब बाहर चले में जो बी और सी है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिडियोस्पोर्स और कॉनिडिया को। तो जो बेसिडियोस्पोर्स एंड कॉनिडिया हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और इनके अलावा जितने भी स्पोर्स बचे वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।